जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को। इट इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द केमिकल एंड बायोकेमिकल फिनोमिना दैट अकर इन दिस प्लेनेट। केमिकल फिनोमिना क्या होता है और बायोकेमिकल फिनोमिना क्या होता है। केमिकल फिनोमिना में हम कम्बस्टन, रस्टिंग, न्यूट्रलाइजेशन, फर्मेंटेशन और फोटोसिंथेसिस की स्टडी करते हैं, जबकि बायोकेमिकल फिनोमिना के अंदर हम मेटाबॉलिज्म, एंजाइम वर्क, डीएनए रेप्लिकेशन, फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन सिंथेसिस की स्टडी करते हैं। कहते हैं इन दिस सब्जेक्ट वी स्टडी द सोर्सेज, रिएक्शंस, इफेक्ट्स एंड effects of chemical species in the air and soil and water environment। मोस्टली इसके अंदर क्या है कि हम स्टडी करते हैं इफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज ऑन द इन्वायरमेंट। वो कहता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बगैर हम ये नहीं जान पाएंगे कि ह्यूमन एक्टिविटीज के क्या इफेक्ट हैं इन्वायरमेंट के ऊपर। वो कहता है ये हेल्प करती है अंडरस्टैंडिंग में कि डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो पोल्यूशन है, ठीक है, उनके जो काजेज हैं, इफेक्ट्स हैं, ठीक है, वो किस तरह से असरअंदाज हो रहे हैं किस पर, इन्वायरमेंट के ऊपर। इसके बाद है एनालिटिकल केमिस्ट्री। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। हमने पढ़ा था कि सब्सटेंस क्या होते हैं, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, उसे हम क्या कहेंगे, सब्सटेंस कहेंगे। इसके बाद वो कहता है इट इन्वॉल्व्स, इसके अंदर शामिल है, ठीक है, क्या चीज़, सेपरेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द मटेरियल थिंग्स। मटेरियल थिंग्स किसे कहते हैं, मादी एशिया को, ऐसी चीज़ें जो जगह घेरें और वजन रखें। जैसे मैटर है, ठीक है, मैटर को हम कैसे डिफाइन करेंगे, एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। ठीक है जी, हमारे पास मटेरियल थिंग्स जितनी भी हैं, सबसे पहले हम उनको क्या करते हैं, उनकी सेपरेशन करते हैं, उनको अलग करते हैं, ठीक है। फिर कंपाउंड्स की आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि ये कौन सा कंपाउंड है। फिर बाद में हम क्या करते हैं, उसकी डिटर्मिनेशन करते हैं, उसको एक स्पेसिफिक नेम दे देते हैं, ठीक है। इसके बाद वो कहता है कि nowadays the field of analytical chemistry generally involves the use of modern and sophisticated कहते हैं नफीस, माहिराना, पुरवकार, जदीद और पेचीदा तरीका, ठीक है, पेचीदा इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मैटर की एनालिसिस की जा रही है। नेक्स्ट है बायोकेमिस्ट्री। इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी अंडरस्टैंड लाइफ थ्रू केमिकल प्रोसेस, ठीक है। इसके बाद है इट इज़ द स्टडी ऑफ केमिकल सब्सटेंस एंड वाइटल प्रोसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। अब उसका कहने का मकसद ये है कि हम इसके अंदर कम्बस्टन, रस्टिंग, डाइजेशन, न्यूट्रलाइजेशन, फोटोसिंथेसिस की स्टडी करते हैं। आगे लिखता है कि बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम मॉलिक्यूल्स जैसे प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स और न्यूक्लिक एसिड हैं, इनकी साख्त और काम का मुताला भी करते हैं। आगे है न्यूक्लियर केमिस्ट्री। Nuclear chemistry deals with the reaction taking place in the nucleus of an atom. It deals with radioactivity. Radioactivity क्या होती है? Spontaneous emission of radiation from unstable nuclei of elements and transfer into stable form. न्यूक्लियर प्रोसेसेस, इसका मतलब क्या होता है कि इसके अंदर 2 स्टेप्स होते हैं। एक होता है न्यूक्लियर फ्यूजन और दूसरा होता है न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के अंदर क्या होता है कि 2 मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होके, ठीक है, फिर एनर्जी इमिट करते हैं, उसके नतीजे में हमारे पास लार्ज मॉलिक्यूल बनता है। जबकि न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन के अंदर एक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, लार्ज मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और उसके नतीजे में हमें 2 मॉलिक्यूल्स हासिल होते हैं। एंड ट्रांसफॉर्मेशन इन द न्यूक्लियाई ऑफ एटम, ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं मुंतकली को। नेक्स्ट है पॉलीमर केमिस्ट्री। पॉलीमर्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स मेड बाय लिंकिंग टुगेदर अ सीरीज ऑफ बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, ये बहुत बड़े स्ट्रक्चर बनाते हैं। पॉलीमर केमिस्ट्री फोकस ऑन द properties, structure and synthesis of polymers and macromolecules. Macromolecules क्या होते हैं? Macromolecules are large complex molecules composed of smaller molecular units and monomers, जिनको हम क्या कहते हैं, monomers, called monomers that essential for biological function। वो कहता है नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स कौन से हैं, प्रोटीन्स, सेलुलोज, न्यूक्लिक एसिड, और ये कहाँ पाए जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद है जियोकेमिस्ट्री। द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन ऑफ अर्थ एंड इट्स
सोर्सेस एंड मिनरल्स इज कॉल्ड जियोकेमिस्ट्री। केमिकल कंपोजिशन से क्या मुराद है? केमिकल कंपोजिशन का मतलब, केमिकल कंपोजिशन रेफर्स टू आइडेंटिटी, क्वांटिटी एंड अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अपार्ट फ्रॉम इसके अलावा इसके जो यूजेस हैं कौन से हैं? मिनरल एक्सप्लोरेशन, जियोकेमिकल मैपिंग, और इसकी एप्लीकेशन कौन सी हैं? इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग, फॉरेस्ट्री एंड मेडिकल रिसर्च हैं। इसके बाद है मेडिसिनल केमिस्ट्री। In this branch of chemistry, the chemist tries to design and synthesize a medicine or a drug which is beneficial for mankind. It includes the discovery कहते हैं दरियाफ्त को, डिलीवरी यानी रसाई, एब्जॉर्प्शन इंतजाब को कहते हैं, एंड मेटाबॉलिज्म यानी तोड़ फोड़ ऑफ ड्रग्स इन ह्यूमन बॉडी। इसके बाद है एस्ट्रोकेमिस्ट्री। इट इज़ द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। रिकरिंग कहते हैं बार बार होने वाला, दोहराया जाने वाला। इन स्पेस कहते हैं खला को, एंड इंटरस्टेलर स्पेस ये वो वसी खला है जो कहकशां के अंदर मुख्तलिफ सितारों के दरमियान मौजूद होता है। ये मुकम्मल खाली नहीं होता बल्कि इसमें गैसेस, धूल और तवानाई की मुख्तलिफ शक्लें पाई जाती हैं। इन दिस डिसिप्लिन वी स्टडी द अबंडेंस कहते हैं कसरत को, ज्यादती को, एंड रिएक्शंस ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड आयंस इन द यूनिवर्स, एंड इंटरेक्शन कहते हैं बाहमी रद्द अमल को ऑफ दीज स्पीशीज विद रेडिएशन।